अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। सिंगल एंट्री का टॉपिक हमारा चल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 2021, 2019, 2018 और 17 के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और पास्ट पेपर के 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की प्लेलिस्ट को आप लाजमी देखिएगा, जिसमें अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस भी कंप्लीट हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी के नोट्स और बैंकिंग के नोट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें तमाम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मौजूद हैं। जल्द ही इंग्लिश और उर्दू पाकिस्तान स्टडीज़ के नोट्स और इनके एमसीक्यूज भी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सवाल में कह रहा है, मिस्टर सुलेमान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख एंड ऑफिस इक्विपमेंट ₹1,20,000। अब आप गौर से देखें, दो चीज़ें वो कारोबार में जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लेकर आ रहा है, एक कैश और दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट। तो यूं उसके पास जो कैपिटल एट स्टार्ट है वो इन दोनों चीज़ों को हम जब प्लस कर देंगे तो हासिल होगा। दैट मीन्स कैपिटल एट स्टार्ट हमारा 3,20,000 होगा। फिर कह रहा हूँ जनवरी 1, 2015 ही मेंटेन्स अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। वो सिंगल एंट्री बेसिस पर अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है। कारोबार स्टार्ट कर रहा है जनवरी 1 को और एंड कर रहा है दिसंबर की 31, 2015 को। और एंड करते वक्त जो उसके अकाउंट के बैलेंस है वो ये रहे, जिसमें कैश है, इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट है, अकाउंट रिसीवेबल है, नोट्स पेएबल है, ऑफिस सप्लाईज है, अकाउंट पेएबल है। और साल के आखिर में ये तमाम चीज़ें हमें एडजस्टिंग के तौर पर दी हुई है। रिक्वायर हमने पढ़नी है। रिक्वायर में हमें कह रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अगर आपको सिंगल एंट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आपको मालूम होगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमें कैपिटल एट एंड सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। और मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि भाई कैपिटल एट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और आज भी आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आपको अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन के बारे में पता होगा, जिसमें बताया जाता है एसेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, जिसको कैपिटल बोलते हैं। तो अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो आपके पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा, यानी कैपिटल आ जाएगा। हम यहाँ पर कंप्यूटेशन फॉर कैपिटल एट एंड लिखेंगे, क्योंकि हम कैपिटल एट एंड मालूम कर रहे हैं। कैपिटल एट एंड में सबसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा एसेट्स, और मेरे पास एसेट्स में एसेट्स इस तरह से अंडरलाइन लगाई। एसेट्स में मेरे पास सबसे पहले है कैश, जो कि है 90,000 रुपीज। कैश के बाद इन्वेंट्री हमारे पास है 1,10,000। देन ऑफिस इक्विपमेंट है 1,20,000। अकाउंट रिसीवेबल है 70,000। ये नोट्स पेएबल हमारी लायबिलिटी है, अकाउंट पेएबल लायबिलिटी है। जो नेक्स्ट एसेट है हमारे पास दैट इज ऑफिस सप्लाईज, जो कि हमारे पास 20,000 है। मैं इन तमाम को प्लस करूंगा, यानी 90,000, 70,000, 1,10,000, 1,20,000 और 20,000।
तो मेरे पास अमाउंट आएगी 4,15,000 जो मेरा टोटल एसेट्स है। अब इसमें से लेस करूंगा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज ने मैंने पहले ही आपको बता दिया, दो लायबिलिटीज हैं। पहली है मेरे पास नोट्स पेएबल और दूसरी लायबिलिटी है अकाउंट पेएबल। नोट्स पेएबल मेरे पास 10,000 है और अकाउंट पेएबल 25,000 है। दोनों को प्लस करूंगा और मेरे पास यूं 35,000 रुपीज टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी। अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने सवाल की प्रेजेंटेशन बनाई है, आप भी इस तरह से कीजिएगा। 4,15,000 में आप माइनस कर दें 35,000 तो आपके पास 3,80,000 ये कैपिटल एट एंड आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अपना असल काम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमने कैपिटल एंड कैलकुलेट करना था। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। मैं हेडिंग दूंगा मिस्टर सुलेमान। हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द period ended 31st December 2015। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने कैपिटल एट एंड लिखना है जो कि हमने कैलकुलेट किया है। मैं यहां लिखूंगा कैपिटल एट एंड और कैपिटल एट एंड मेरे पास सवाल में आ रहा है 3,80,000 रुपए। इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग, और ड्राइंग कहाँ बता रहा है, बोल रहा है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000 पर मंथ फ्रॉम मार्च। अब देखे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने तक हम हर महीने 2,000 रुपए निकालते रहे हैं। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 20,000 आ जाएगा। आपने इन दोनों को प्लस कर दिया और यूं आपके पास 4 लाख रुपीस आ गए। आपने फिर कहा कि लेस करना है इसमें कैपिटल एट स्टार्ट और लेस करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एट स्टार्ट कैसे निकालेंगे, आपने कहा कि भाई 2 लाख रुपए आपके पास कैश है और ऑफिस इक्विपमेंट 1,20,000 रुपए, तो यूं 2 लाख में आप प्लस कर दें 1,20,000 रुपए, तो आपके पास 3,20,000 रुपए ये कैपिटल एट स्टार्ट आ रहा है। आपने
ऐसे 3,20,000 लिखा और ब्रैकेट लगा दिया जो कि माइनस की निशानदही कर रहा है। इसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट 18,000 रुपये है, आपने लिख दी 18,000 और उसके साथ भी ब्रैकेट का निशान लगा लिया, इस तरह से लाइन लगा दी। अब यूं आपके पास 4 लाख में 3,20,000 18,000 माइनस कर दें तो आपके पास 62,000 अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब आपने एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना है। एडजस्टमेंट अभी तक इसमें से हमने निकाली नहीं है, हमने सिर्फ 2 एडजस्टमेंट को देखा है। चलें जी आगे चलते हैं। आपने कहा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसे लाइन लगा दिया आपने। सबसे पहले आपको बोल रहे ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है, जब यूज कर ली एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। आपने कहा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना है आपके पास 10,000। फिर कहा जा रहा है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 12,000, आपने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 12,000। अच्छा जी, बोल रहे प्रीपेड सैलरीज। अच्छा, जब प्रीपेड सैलरी होती है तो इसका मतलब आपने सैलरी एडवांस में पे कर दिए और इंट्रीज की बनती है, किस तरह बनती है। अब इसमें यूं समझ लें कि अगर इस साल आपने सैलरीज पे करनी है तो वो पिछले साल की निस्बत क्या करनी पड़ेंगी, कम पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सैलरी को क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। आपकी जो सैलरी है वो प्रीपेड है। और इसे यूं भी समझ लें कि जब भी कोई भी प्रीपेड होगा उसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आपने कहा सैलरीज एक्सपेंस जो कि है 5,000। अब क्योंकि ये प्रीपेड है लिहाजा इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। याद रखिएगा प्रीपेड है तो इसको आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस से लेस कर दें, या आप यूं भी कर सकते हैं कि इन दोनों अमाउंट को प्लस में लिख के इस अमाउंट से लेस कर दें और नीचे फिर आकर प्रीपेड को आप इसमें ऐड कर दें। लेकिन क्योंकि प्रीपेड आपका एक्सपेंस को कम कर रहा है, यहाँ पर आपने सैलरी एडवांस में दी हुई है और वो इस एक्सपेंस को कम करे, लिहाजा आप यहाँ पर इसको लेस करेंगे। अब 10,000 और 12,000 दैट इज 22,000 माइनस कर देंगे 5,000, तो यूं आपका ये आ जाएगा 17,000 रुपये, वो भी किसमें, माइनस में। ऐसे लाइन लगाई आपने। 62,000 माइनस 72,000 दैट इज 45,000 और ये आपका एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है। और ये क्या है, ये आपका है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं आज का ये सवाल पसंद आया होगा। वीडियो को भी आपने समझा है, क्वेश्चन भी समझ लिया। वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स, बैंकिंग, कमर्शियल ज्योग्राफी, अकाउंटिंग के एमसीक्यूज तमाम चैनल पर मौजूद हैं। डेफिनेटली प्लेलिस्ट को आप देखेंगे, उसको खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।